जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं पवन गवांडे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग वाला के साथ। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट पजल पूछी जाएंगी उन सब पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो क्योंकि हम देख चुके हैं कि आरआरबी पीओ में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की लेवल क्या थी, तो अपन बिल्कुल ये भी सोच सकते हैं कि सर आरआरबी क्लर्क की जो लेवल रहेंगी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की ये भी काफी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी। तो उससे ही रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। तो आज अपन इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले सिटिंग अरेंजमेंट के, जिसमें 2 ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट रहेगी और एक रहेंगी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। तो दोस्तों ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन सुनाना चाहता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लाइफ में। हम थोड़ा सा मोटिवेट होना काफी जरूरी रहता है। तो देखो कुछ लाइंस जो रहेंगी, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपके लिए मैंने बनाई है, मैंने खुद की बनाई हुई लाइंस है, ये काफी हेल्पफुल रहेंगी आपके आने वाले लाइफ में आपके लिए। तो दोस्तों देखो लाइंस क्या है। तो लाइन ऐसी है कि पता नहीं ताजमहल कब किसने और किसके लिए बनाया, पता नहीं ताजमहल कब किसने और किसके लिए बनाया, मैंने मेरा ताजमहल बना लिया है, मुमताज को जब आना है तब आएंगे। तो क्लास सबसे पहले हमने हमारा ताजमहल बना लेना चाहिए, मुमताज की लाइन हमारे पीछे लग जाएंगी, ठीक है। तो ये लाइंस हमेशा आप याद रखोगे ऐसा मुझे लगता है। चलो नेक्स्ट, कौन से भी बातें न करते हुए, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जो इंपॉर्टेंट पजल रहेंगे हमारे आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए उस पर अपन डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों देखो 2023 जो रहेगा ये काफी आरआरबी पीओ की लेवल हमने देख चुके हैं। तो ये हम सोच सकते हैं कि आरआरबी क्लर्क की जो लेवल रहेंगी वो भी कहीं ना कहीं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की लेवल जो पिछले साल के जितने भी पेपर्स हुए उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही हार्ड रहेंगी, ठीक है। तो देखते हैं क्लास। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है, ये सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, ये है ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट का, काफी इंपॉर्टेंट है, लेसन के लास्ट तक टिके रहेगा। देखते हैं क्या है। तो देखो हमें इसमें क्या बोला था, हमें बोला था कि आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो, ठीक है। 9 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एंड एक्स, ऐसे 9 लोग हमें दिए हैं, सिट अराउंड द इक्विलैटरल ट्रायंगुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ such that 3 persons sit at the corner and 2 persons sit along the 3 side of the table but not necessarily same order। दोस्तों मैं फिर से आपको कहना चाह रहा हूं, जो एग्जामिनर हमें इंस्ट्रक्शन देगा ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहता। क्यों? क्योंकि आरआरबी पीओ में बहुत सारे बच्चों ने वही गलती की, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा। हमें इंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो बोल रहा है कि इनसाइड देख रहे पर्सन, आउटसाइड देख रहे हैं, क्या मतलब एक्चुअल में बोल क्या रहा है एग्जामिनर हमें इंस्ट्रक्शन में। तो देखो इंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ पे बोल दिया गया है कि क्या है, ट्रायंगुलर टेबल है, और ट्रायंगुलर टेबल में कैसे सबके सब लोग कैसे देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं। और साथ में क्या बोला है कि हर एक 3 पर्सन जो है कहां पे बैठे, कॉर्नर पे बैठे ट्रायंगुलर टेबल के, और हर एक साइड में 2-2 लोग बैठे। तो काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहता। तो देखो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर इस टाइप से मुझे आता भी है तो सबसे पहले हमने हमारी फ्रेम बना लेनी चाहिए। तो ये रहता है इस तरह से, ये फ्रेम बनेगी हमारी, ठीक है। तो क्या करना, हमेशा 2 फ्रेम हमें बना लेना चाहिए एक पॉसिबिलिटी के लिए। अब देखते हैं क्या है। तो हमें पता है सर 3 लोग जो है कॉर्नर पे बैठे हैं, तो हमने कॉर्नर पे बैठा दिए, और 2-2 लोग जो है ना सर ये बैठे हैं मिडल में, तो ये भी बैठा दिया हमने मिडल में, और सबके सब लोग देखते हैं कहीं ना कहीं इनसाइड, सबके सब लोग कहां देख रहे हैं, इनसाइड। चलो और एक देखते हैं, और एक हमने पॉसिबिलिटी निकाल ली, 2-2 लोग सर बीच में बैठे हैं, 2-2 लोग बीच में बैठे हैं, ये फ्रेम बन के कहीं ना कहीं हमारी रेडी हुई है दोस्तों, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अब जो जो इंस्ट्रक्शन मुझे दिया जाता है, ठीक है, वो सब कुछ इंस्ट्रक्शन जो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की जाती है एग्जामिनर के थ्रू, उन सबको अपन अभी इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, और इंपॉर्टेंट क्या रहता है पजल सिटिंग अरेंजमेंट में, सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपने वैसा सेंटेंस इसमें से उठाना चाहिए जो सेंटेंस मैक्सिमम बार दिया गया है। ऐसा पर्सन इसमें से उठाना चाहिए जिसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देना चाहिए। और हमेशा इसके बीच में जो हमें अल्फाबेट दिए जाते हैं दोस्तों, ये अल्फाबेट हमेशा कैपिटल में दिए जाते हैं। तो आपको ढूंढना है इसमें से सबसे ज्यादा बार आया हुआ कैपिटल में जो लेटर रहेगा, जो पर्सन रहेगा, उसको सबसे पहले उठाना है। तो देखते हैं क्लास। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें बोला गया है, सबसे पहला सेंटेंस था P sit to the left of the T who sit at the corner। क्लियर हुआ, P जो है ये कॉर्नर पे बैठा है, who sit at the corner। ये who जो रहता है इमीडिएट पर्सन के लिए आता है, ये आया है T कहां पे बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है। तो सर मेरे पास कॉर्नर जो है ना 3 कॉर्नर है, अपन कौन से भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ T को,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने टी को बैठा दिया, यहाँ पे बैठा दिया हमने टी को, और पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है सर, इसके थर्ड लेफ्ट में पी है, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा पी। सर टी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ पे कौन आएगा पी। चलो बैठा दिया, पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी हु सिट एट द कॉर्नर। सब के सब लोग कहां देख रहे हैं, तो इनसाइड देख रहे हैं। चलो आगे जाते हैं। उसके बाद है वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में एक बंदा बैठता है। पी और क्यू के बीच में एक बंदा मतलब सर दो पॉसिबिलिटी होंगी। पी के राइट में भी एक बंदा छोड़ के क्यू बैठ सकता है, पी के लेफ्ट में भी एक बंदा छोड़ के कौन बैठ सकता है, क्यू बैठ सकता है। तो हमने इसीलिए दो पॉसिबिलिटी निकाली है। देखो पी के एक बार लेफ्ट में गए, एक बार राइट में गए, एक बंदा छोड़ के। उसके बाद है, उसके बाद वाला सेंटेंस है फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द टेबल। ब्रैकेट में लिखा भी था हमने, दोनों तरफ से ले भी लिया। उसके बाद है यस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में यस बैठा है। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो यस बैठा है। इनसाइड देख रहे, इधर रहेगा लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी। सर यू किसके थर्ड राइट में है, वी के। यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी। सर हमारे पास ना यू है ना वी है, इसीलिए अपन ये सेंटेंस को फिलहाल के लिए रहने देंगे और ये दिमाग में रखेंगे कि मेरा एक सेंटेंस अभी तक बचा हुआ है। चलो आगे जाते हैं। उसके बाद वाला सेंटेंस देखते हैं क्या है। आर डज नॉट सिट एनी कॉर्नर। आर कौन से भी कॉर्नर पे नहीं बैठता है। तो आर कौन से भी कॉर्नर पे नहीं बैठता है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉर्नर फिल हो चुके हैं। सर ये वाले पॉसिबिलिटी में अच्छा आर यहाँ पे नहीं आने वाला, मैंने इनसाइड अंदर लिख लिया कि मुझे पता चल गया यहाँ पे आर नहीं आने वाला। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। उसके बाद आर डज नॉट सिट एनी कॉर्नर। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यस। डब्ल्यू किसके सेकंड लेफ्ट में, यस के सेकंड लेफ्ट में, और यस कहीं ना कहीं हमारे पास दिया हुआ है। तो यस के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू यहाँ पे। सर इसमें देखते हैं अपन यस के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू यहाँ पे। चलो डब्ल्यू को भी बैठा दिया, और एक लास्ट सेंटेंस हमारे पास बचा है। ठीक है, वो सेंटेंस है ये W सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यस बट नॉट एडजेसेंट टू T। जो W है सेकंड लेफ्ट में किसके, तो यस के सेकंड लेफ्ट में है, पर T का एडजेसेंट नहीं रहता है। दोस्तों एडजेसेंट का मीनिंग रहता है नेबर। एडजेसेंट का मीनिंग क्या रहता है, नेबर। तो नेबर नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं ये नेबर बन रहा है, मतलब मेरी ये पॉसिबिलिटी खत्म होके ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी अभी सेकंड वाली पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं ट्रू बनेगी, क्योंकि इसमें W नेबर बना भी नहीं है, किसका, T का। चलो सर हमने एक सेंटेंस छोड़ा था बचा हुआ, वो सेंटेंस कौन सा है सर, तो वो सेंटेंस था मेरा ये वाला। यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी। वी के थर्ड राइट में मुझे यू चाहिए, तो अभी जो बची हुई जगह रहेंगी यहाँ पे अपने पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस बैठा के देखेंगे। तो यहाँ पे बोला है क्या कि यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी। तो अगर मैं वी को यहां बैठाऊंगा तो इसके थर्ड राइट में मुझे कौन चाहिए, तो यू चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 आ सकता है। सर यहां पे लिया तो नहीं आ सकता, और कहीं पे जगह भी नहीं, तो एक ही जगह बची है सर, मुझे वी के 1 2 3 थर्ड राइट में कौन चाहिए था, यू। तो जो कि मैंने यू को बैठा दिया, और आर कहां नहीं बैठ रहा था, कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, तो आर बैठेगा यहाँ पे, और एक जो बंदा छूटा होगा हमारा उसमें से पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू में से वो छूटा है हमारा एक्स, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा टैली हो जाएगा पी एस क्यू टी वी आर एक्स यू और डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, चलो ये हुआ हमारा राइट वाला क्वेश्चन। मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन कैसा भी आने दो, अपन मारेंगे मतलब मारेंगे। इंपॉर्टेंट रहता है कि जो हमारे पजल या सिटिंग अरेंजमेंट हमें दी जाती है वो टैली होना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन तो कैसे भी आने दो, वो आएंगे चाहिए। ठीक है, तो अपन सिर्फ डिस्कस करने वाले इसको टैली किस तरह से करना है मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं दोस्तों मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और एक ट्रायंगुलर का है। ये ट्रायंगुलर करने से पहले मैं आपको एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद वापस मैं ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे आऊंगा। ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट के दो क्वेश्चन डालने के पीछे ये की रीजन है, आरआरबी की जो लेवल है सिटिंग अरेंजमेंट पूछने की ये काफी चेंज हो चुकी है, तो मुझे शायद ऐसा लगता है ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट आने के काफी चांसेस है आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स में। चलो आते हैं, उससे पहले अपन एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन में हमें दिया गया है 8 person MRST HCB and K sitting around a circle. ठीक है, some of them facing inside the center while some are facing outside the center. इसका सिंपल सा मीनिंग है, एक सर्कल में 8 लोग बैठे, कुछ इनसाइड देख रहे हैं और कुछ क्या देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन फिर से कह रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट रहता है। हुआ क्या है, लास्ट आरआरबी पीओ के एग्जाम में अगस्त
6 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का पजल आया था, जिसमें बोला था कुछ लोग इनसाइड देखते कुछ लोग आउटसाइड देखते। मैक्सिमम लोगों का एज एंडिंग में टैली इसीलिए नहीं हुआ, उसके सामने और एक सेंटेंस जोड़ा था, जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। उसके नेक्स्ट सेंटेंस उन्होंने जोड़ा था द पर्सन हु आर फेसिंग सेंटर आर मोर देन द पर्सन हु फेसिंग आउटसाइड। इसीलिए कह रहा हूं अच्छे से रीड करो हर एक सेंटेंस को, तब जाके ये जल्दी टैली होगा। और सीटिंग अरेंजमेंट मैंने अभी बोला है, एग्जामिनर कभी भी जो स्टार्टिंग में जो बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो कभी नहीं देगा, वो लास्ट में देगा। इसलिए बोल रहा हूं हमें ऐसा सेंटेंस उठाना है जिसके बारे में, जो पर्सन के बारे में मैक्सिमम सेंटेंस गिवन हो, या तो जो अल्फाबेट मुझे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे शो हो रहा हो। ठीक है, चलो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। चलो, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर मारना है आपको, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर मारना है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। चलो इसके भी मैंने अभी बोला क्या करना है, मुझे 2 पॉसिबिलिटी निकालना है। चलो ये वाला एक सर्कल निकाला मैंने, और यहाँ पे और एक सर्कल निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें कितने लोग बैठे हैं, तो जिसमें लोग बैठे हैं, ठीक है, जिसमें 8 लोग बैठे हैं। चलो देखते हैं क्या है तुम, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इसमें भी निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहीं ना कहीं मेरा 8वां बंदा रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं दोस्तों क्या है, तो कौन कहां पे देख रहा है हमें पता नहीं है। पहला सेंटेंस है आर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यस हु इज फेसिंग इनसाइड। यस के बारे में क्लियर, हु हमेशा इमीडिएट पर्सन के लिए आता है, तो हु मतलब यस, यस इज फेसिंग इनसाइड। चलो क्लियर हुआ, यस से शुरुआत करते हैं जिसका फेसिंग क्लियर है। सर यस के क्या बोला है, थर्ड राइट में कौन है, तो आर है, आर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यस। 1 2 3 यहां पे आ जाएगा हमारा आर। सर ये और एक पॉसिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। चलो और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे यस जो कि इनसाइड दिख रहा है, और इसके थर्ड राइट में कौन है, तो आर है। चलो अब जैसे मैंने आर और एस को बैठाया, तो मेरा काम है जब तक मुझे आर और एस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सेंटेंस नहीं मिलता, तब तक मैं रीड करते जाऊंगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस में जाते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है, टी सीट थर्ड टू द C seat second, R seat third to the right of yes who is facing inside the center। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है C seat second to the left of R। R के सेकंड लेफ्ट में कौन है सर, तो C है। अभी मुझे R का फेसिंग पता नहीं, इसलिए हमने 2 पॉसिबिलिटी निकाली। तो एक बार इसे इनसाइड कंसीडर करते हैं और एक बार इसे आउटसाइड कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अभी बोला है कि C seat second to the left of R, R के सेकंड लेफ्ट में C का है। सर आउटसाइड देखना तो लेफ्ट इधर होता है, तो R के सेकंड लेफ्ट में C। चलो आगे जाते हैं और देखते हैं क्या है, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारे पास, C सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। उसके बाद है T सीट थर्ड टू द राइट ऑफ C। C के थर्ड राइट में कौन है, तो T है, C के थर्ड राइट में। अगर मैं इसे इनसाइड करूंगा सर, तो यहाँ पे आ सकता है, आउटसाइड किया तो यहाँ आ सकता है, क्योंकि इनसाइड राइट इधर, आउटसाइड राइट इधर। इसमें देखते हैं सर क्या है, C सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R हो गया था। उसके बाद वाला सेंटेंस है T सीट थर्ड टू द राइट ऑफ C, C के थर्ड राइट में T। सर इसमें अगर मैं इसे इनसाइड करूंगा तो 1 2 3 यस की जगह आ जाएगा, वो नहीं बैठ पाएगा, मतलब इसमें फेसिंग डिसाइड हो चुका है, आउटसाइड देखेगा। और 1 2 3 यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा T। सर इसमें पॉसिबल है क्या, इसमें पॉसिबिलिटीज है, इसमें नहीं आने वाला वो, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। उसके बाद K सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, C के सेकंड लेफ्ट में कौन है, K। इसमें देखो C, सर ये आउटसाइड देख रहा है तो इधर रहता है लेफ्ट, तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, K सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, यहाँ पे आ जाएगा K, ठीक है। उसके बाद वाला सेंटेंस देखो दोस्तों कौन सा है, K सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। नेक्स्ट है M सीट सेकंड टू द राइट ऑफ R, M सीट सेकंड टू द राइट ऑफ R। R के सेकंड राइट में आउटसाइड देख रहा है, तो इस यहाँ पे कौन आएगा, M। ये आउटसाइड देख रहा है, R के सेकंड क्या बोला है हमें, क्या बोला है, M सीट सेकंड टू द राइट ऑफ R। R के सेकंड लेफ्ट में कौन है, M। देखो दोस्तों ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी बची है, पर अगर ये आगे बढ़ रहे तो इसको ही आगे लेके बढ़ेंगे अपन। अगर ये टैली नहीं हुआ तो ठीक है, इसमें वापस चले जाएंगे अपन, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। उसके बाद है M सीट सेकंड टू द राइट ऑफ R, B सीट थर्ड टू द राइट ऑफ M। B किसके थर्ड राइट में है, M के। सर अगर मैं इसे इनसाइड करूं तो आ सकता है, आउटसाइड करूं तो भी जगह है। देखो इनसाइड 1 2 3, आउटसाइड 1 2 3 है, जगह है। चलो आगे जाते हैं। B सीट थर्ड टू द राइट ऑफ M एंड डज नॉट सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यस। अच्छा B जो है थर्ड राइट में किसके, M के, पर कहां पे नहीं, डज नॉट सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यस, पर X के सेकंड राइट में नहीं है। चलो दोस्तों आगे जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास K एंड R फेसेस द सेम डायरेक्शन, K और R। सर R आउटसाइड, तो K भी कहां देखेगा, आउटसाइड, क्योंकि K और R सेम डायरेक्शन में देखते हैं। K एंड R फेसेस द सेम डायरेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू B। ये सेंटेंस का कहना ऐसा रहता है,
कि के और आर सेम डायरेक्शन में देखते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं किसके, बी के। तो इससे क्लियर हुआ था हमारा क्या कि सर के और आर आउटसाइड देख रहे हैं तो बी कहां देखेगा, इनसाइड, पर बी अभी तक आया नहीं, चलो आगे जाते हैं। बी एंड टी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा बी और टी कहां देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। टी है सर, टी का फेसिंग डिसाइड नहीं ना, बी आया अभी तक। चलो और देखते हैं क्या है, रीड करते जाना है हमें, ठीक है। उसके बाद है यस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। यस सेकंड राइट में है बी के, यस सेकंड राइट में है किसके, बी के। हमारे पास यस सेकंड राइट में चाहिए बी के। सर दो ही बंदे बचे और दो कहीं ना कहीं ये पे आने वाले हैं, तो बी यहाँ पे भी आ सकता है, बी यहाँ पे भी आ सकता है, यच बी दोनों भी यहीं पे आ सकते हैं। चलो एक लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। यम एंड एच फेसेस द सेम डायरेक्शन। यम और यच सेम डायरेक्शन में देखते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टी। अब हमें कहीं ना कहीं सर पॉसिबिलिटी लेके देखना पड़ेगा, क्या लेके देखना पड़ेगा कि बी एंड टी फेसेस द सेम डायरेक्शन। नहीं, हमने एक सेंटेंस यहां से छोड़ा था, कौन सा वाला सेंटेंस है वो सेंटेंस था के एंड आर फेसेस द सेम डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन टू बी। नहीं, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यम एंड डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यस। चलो लेके देखते हैं। सर मैं इसे अभी इनसाइड आउटसाइड नहीं, इसे इनसाइड कंसीडर कर रहा हूं। 1 2 3 यहां पे कौन आएगा, तो यहां पे आएगा बी, ठीक है। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यम, यम को इनसाइड किया तो बी यहां पे आएगा। और ये सेंटेंस अभी अभी हमने बी और एच का रीड किया, यस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। यस किसके सेकंड राइट में है, बी के, तो यस सेकंड राइट में है बी के, तो इसे मुझे इनसाइड करना पड़ेगा तभी एच यहां पे आएगा, ठीक है। और क्या बोला था हमें इसके बारे में कि बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यम एंड डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यस। अच्छा सर जब भी मुझे ऐड आता ना ये फर्स्ट पर्सन के लिए आएगी, बी किसके सेकंड राइट में है, यस के। बी सेकंड राइट में है किसके, नहीं चाहिए मुझे। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यम एंड डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यस, और है भी नहीं हो, काफी दूर है बी और कौन, यस। और आगे जाते हैं, के एंड आर फेसेस द सेम डायरेक्शन। के और आर कैसे देखते हैं, सेम डायरेक्शन है क्या, है। उसके बाद है के एंड आर फेसेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। पर बी के कैसे देख रहे हैं, अपोजिट, अपोजिट में है, बी इनसाइड देख रहा है, ये दोनों का देख रहा है आउटसाइड। चलो आगे जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है बी एंड टी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन। बी और टी कैसे चाहिए, अपोजिट। सर बी इनसाइड तो टी कहां देखेगा, आउटसाइड। क्लियर हुआ यहां तक। चलो आगे जाते हैं। उसके बाद है यस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। यस किसके सेकंड राइट में है, बी के, लिख दिया था। यम एंड एच फेसेस द सेम डायरेक्शन। यम और एच फेसेस द सेम डायरेक्शन मतलब दोनों का देखेंगे इनसाइड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टी। पर टी के कहां देख रहे हैं, अपोजिट। देखो अगर बी और यम, यहां पे बोला था हमें यम एंड एच कैसे देख रहे हैं, सेम, तो सेम ही देख रहे हैं। यम और एच सेम और अपोजिट में देख रहे हैं किसके, टी के। कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारा टैली हो चुका है, हर एक सेंटेंस प्रॉपर्ली बैठा है, इस तरह से अपन इसे टैली कर सकते थे। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो अभी एक लास्ट बचा है हमारा, एक लास्ट बचा है वो ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, ठीक है। 6 पर्सन सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल सच दैट 3 सीट एट द कॉर्नर एंड 3 सीट एट द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। द पर्सन हु सिट एट द कॉर्नर फेसेस आउटसाइड। और उसके बाद बोला गया द पर्सन हु सिट मिडल ऑफ द साइड फेसेस द सेंटर। इनसाइड आउटसाइड वाला ट्रायंगुलर है। साथ में इनको डिफरेंट कलर पसंद है, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ऑरेंज एंड व्हाइट। तो ये दोस्तों इसका आपको स्क्रीनशॉट निकालना है और स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। और जिनका भी आंसर है, मुझे उम्मीद है कि आप आपका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर करोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए है दोस्तों, ये आप ट्राई करोगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी होंगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को जरूर लाइक मारो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।